अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरब की जो अदब वाली किताबें हैं उनके अंदर ये वाक़या मौजूद है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक शख्स फ़ौत होने लगा। आखिरी दिनों के अंदर उसने अपने बच्चों को बुलाया। उनके 3 बेटे थे। उसने वसीयत करते हुए ये कहा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो मेरे बेटे अब्दुल्ला को विरासत का हकदार ठहराया जाए, दूसरे अब्दुल्ला को भी विरासत का हकदार ठहराया जाए और तीसरे अब्दुल्ला को मेरी विरासत से कुछ ना दिया जाए। ये उसने वसीयत लिखी और तीनों बेटों के सामने उसने लिखा भी और उसको पढ़ा भी। 2-4 दिन के बाद अब्बा इंतकाल कर गए। अब तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और अब्दुल्ला था। अब वो वालदा के पास आए कि अम्मी जान, हमने क्या करना है, किस अब्दुल्ला को महरूम करें और किस अब्दुल्ला को मुस्तहिक बनाएं। उसने कहा बेटा आप एक काजी के पास चले जाएं, काजी के पास जाकर उनसे बात करें, वो आपका फैसला करेंगे। चलते 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 रास्ते के अंदर उसे एक ऊँटों का चरवाह मिला। उसने कहा कि भाईजान, आपने क्या मेरे ऊँट को देखा है? मेरा ऊँट गुम हो गया है। उनमें से एक अब्दुल्ला बोला, उसने कहा कि क्या आपके ऊँट की दुम कटी हुई थी? उसने कहा जी 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 जी, मेरे ऊँट की दुम कटी हुई थी। वाकई आप सही निशानी बता रहे हैं, बताइए कि कहाँ है मेरा ऊँट? दूसरा अब्दुल्ला बोला कि क्या आपके ऊँट की एक टांग कटी हुई थी? उसने कहा जी बिल्कुल, एक टांग भी कटी हुई थी। इतनी देर में तीसरा अब्दुल्ला बोला, उसने कहा कि क्या आपका ऊँट एक आंख से अंधा था? उसने कहा बिल्कुल, निशानियां बिल्कुल ठीक है, बेआईनी ही इसी तरह मेरा ऊँट था और इसके अंदर ये निशानियां पाई जाती थी। अब मुझे बताओ कि ऊँट कहाँ है? उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है। जब ये बात की तो उस चरवाहा ने उन तीनों को पकड़ा, कहा कि मैं तुम्हें काजी के पास लेकर चलता हूँ। अब उन्हें लेकर एक काजी के पास जब पहुंचे तो काजी के सामने वो रोने लग गया चरवाहा कि मेरा ऊँट गुम हो गया है, मेरा फैसला फरमाइए, मेरे बारे में आप जो है ना, ये तीनों ये चोर हैं, इन्होंने मेरे ऊँट को चुराया है। उनसे पूछा कि आपके पास क्या दलील है? कहा कि जो जो मेरी ऊँट के अंदर निशानियां पाई जाती थी वो इन्होंने मुझे बताई हैं और उस ऊँट के अंदर वो निशानियां थी। अब इनसे लेकर दे मेरा ऊँट। मैंने कहा कि जी आपने निशानियां बताई हैं और आप बता रहे हैं कि हमें ऊँट का पता नहीं है, ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि असल बात ये है काजी साहब, मसला ये है कि मेरा ऊँट जो है, जब हम आ रहे थे तो रास्ते के अंदर हम देखा कि घास पड़ा हुआ था। एक साइड से घास खाया हुआ था और दूसरी साइड से घास नहीं खाया हुआ था। तो हमने ये समझा कि शायद ऊँट एक आंख से अंधा था, जिस आंख से नजर आता था वो साइड खाई हुई थी और दूसरी साइड से नहीं खाया हुआ था। तो हमने यही समझा कि आंख से अंधा था। तो जहां तक है कि ये एक टांग से लंगड़ा था, तो हमने देखा कि उसके ऊँट के कदमों के निशान जो हैं वो 3-3 थे। 3 कदमों के निशान थे, लेकिन चौथे पाँव का कदम का निशान हमें नजर नहीं आया। हमने ये गुमान किया कि शायद इसका ऊँट एक टांग से लंगड़ा था या एक टांग उसकी कटी हुई थी। जहां तक बात है दुम कटे हुए की, तो हमने देखा कि गोबर तो उसका गिरा हुआ है, उसकी लीद तो गिरी हुई है। जब जानवर कोई भी लीद करता है तो अपनी दुम को हिलाता है। हमें महसूस हुआ कि इसकी दुम हली नहीं है, हरकत नहीं की है, जिसकी वजह से इसकी एक दुम उसकी कटी हुई होगी। तो काजी ने फैसला किया, जाइए आप ऊँट के चरवाह के बारे में कहा कि जाइए आप जाकर अपना ऊँट तलाश कीजिए, इनमें से कोई चोर नहीं है, किसी ने भी नहीं चुराई है। जब वो चरवाह चला गया तो इन काजी के सामने इन तीनों ने अपना मसला पेश किया कि हमारा अब्बा फौत हो गया है और मेरे अब्बा ने जाते हुए वसीयत ये की थी कि एक अब्दुल्ला को मुस्तहिक बनाया जाए, दूसरे अब्दुल्ला को मुस्तहिक बनाया जाए, तीसरे अब्दुल्ला को महरूम कर दिया जाए। तो अब बात क्या है? अब हमारे दरमियान फैसला कीजिए कि कौन सा मुस्तहिक होगा अब्दुल्ला और कौन सा अब्दुल्ला महरूम होगा अब्बा की विरासत से। इतनी देर के अंदर उनमें से एक अब्दुल्ला बोला, उसने कहा कि आप अजीब काजी हैं कि आप हमारे लिए ज़ियाफ़त का एहतिमाम भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारे मसले को भी सुन रहे हैं, हमारे लिए खाना भी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने हमारे ऊपर निगरान क्यों खड़े किए हुए हैं? ये तो मेहमान नवाजी के उसूलों के खिलाफ है कि आपने हमारे सरों के ऊपर निगरान खड़े किए हुए हैं। ज़ियाफ़त के अंदर ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये अब्दुल्ला विरासत का मुस्तहिक है। दूसरा अब्दुल्ला बोला, उसने कहा कि आप बड़े जालिम हैं
آپ نے روٹی اس سے لگوائی ہے، اس عورت سے لگوائی ہے جو عورت حاملہ ہے اور اس کی ڈیلیوری بھی قریب ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ آپ جو روٹی ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، جو خبز ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، جو نان ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، وہ کچھ کچے ہیں اور کچھ پکی ہیں۔ جہاں تک اس ہماری بہن کی نگاہ گئی ہے اور جہاں تک وہ جھک سکتی تھی اس نے وہاں تک اس کو پکایا، جہاں تک وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، جھک نہیں سکتی تھی، وہ جگہ روٹی کی خبز کی کچی رہ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے گمان کیا کہ شاید وہ حاملہ ہے۔ تیسرا عبداللہ بولا آپ نے ہمیں حرام گوشت کھلایا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ یہ ہمیں مردار کا گوشت لگتا ہے۔ تو اس قاضی نے فیصلہ کیا حرام کو حرام کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلے دو عبداللہ جو بولے تھے وہ وراثت کے مستحق ہیں، جو تیسرا عبداللہ بولا تھا وہ وراثت کا مستحق نہیں ہے۔ جب وہ گھر واپس لوٹے تو آ کر دو عبداللہ کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا اور تیسرے عبداللہ کو محروم کر دیا۔ تو امی سے پوچھا کہ امی کیا ماجرا ہے کہ ان دو عبداللہ کو وراثت ملی ہے اور تیسرے کو محروم کر دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ دو عبداللہ میرے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور تیسرا عبداللہ جو ہے ایک جنگل سے ہمیں ملا تھا، اس کا نام بھی ہم نے پھر عبداللہ ہی رکھ دیا تھا۔ یہ حقیقی ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ دیکھیں یہ عرب کے اندر بہت بہترین ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ایسے واقعات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔